Question is, in a slab rolling operation, the maximum thickness reduction delta H max is given by delta H max is equal to mu square r, where r is the radius of the roll and mu is the coefficient of friction between the roll and the sheet. If mu is equal to 0.1, the maximum angle subtended by the deformation zone at the center of the roll, that is bite angle in degrees, is option A 5.73, option B 6.25, ऑप्शन सी 1.25 एंड ऑप्शन डी 3.26। देखिए एक स्लैब रोलिंग ऑपरेशन है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.1 और कंडीशन दी हुई है कि डेल्टा एच मैक्स जो है हमारा दैट विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। क्वेश्चन में बाइट एंगल पूछा गया है। बाइट एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इज बाइट एंगल। ये बाइट एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं बाइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एच बाई 2r। यहाँ पे डेल्टा एच हमारा मैक्सिमम रिडक्शन है, मैक्सिमम रिडक्शन इन थिकनेस और मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलर वर्क पीस आफ्टर रोलिंग प्रोसेस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच को यहाँ पे डेल्टा एच बाई 2r इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इस तरफ ले आए, 1 माइनस कॉस थीटा, और डेल्टा एच को लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू 2r को हम लोग d लिख सकते हैं, कैपिटल D डायमीटर, 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां पे डेल्टा एच मैक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव म्यू स्क्वायर आर is equal to d into 1 minus cos theta। d को हम लोग 2r लिख सकते हैं, twice of radius, 1 minus cos theta। म्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 0.1, 0.1 the whole square into r, r and r will get cancelled out, so it will become 0.1 into 0.1 is equal to twice of 1 minus cos theta. We can rewrite it as 1 minus cos theta is equal to 0.01 divided by 2, and we can write cos theta as 1 minus 0.01 divided by 2, and finally we will find out theta is equal to cos inverse of 1 minus 0.01 divided by 2. So by the help of calculator we will find out the value of theta, that is bite angle. So by the help of calculator, when we will find it out, then it will come out as 5.73 degree. So the value of bite angle is 5.73 degree. So in this question, option A will be the correct answer.